आसमानी मुद्दे होते हैं वो बीजेपी के द्वारा उठाए जाते हैं, जिनका आम आदमी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जवाब लेते हैं। शौचालय मुहैया कराना आसमानी मुद्दा है, जमीनी मुद्दा? हर नल से जल आसमानी मुद्दा है या जमीनी मुद्दा? प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देना आसमानी मुद्दा है या जमीनी मुद्दा? आज भारत दूसरी बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री बन रही है, आसमानी मुद्दा है जमीनी मुद्दा? क्या सरकारी नौकरी ही खाली सोर्स है रोजगार अपनाने का? आज आपको इतना सक्षम बना दिया है, आज इतने एजुकेशन बना दी है, 5G से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतने नए आयाम खुल गए हैं, क्या सिर्फ स्टैम्प भी लगाते रह जाओगे? ये देश जान चुका है कि आज इतने बड़े मतलब आप समझिए आपदा का एक तरीके से अगर ग्लोबल आप पॉलिटिक्स को समझें तो आधे देश आज लड़ाई से गुजर रहे हैं, आप पैंडेमिक से होके निकले हैं, उसके बावजूद आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी इकोनॉमी है और आपका जो नाम है आप राइज कर रहे हैं, आप सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए तुष्टीकरण किस हद तक का है, धर्म का ध्रुवीकरण होने लगा, शिक्षा तक के क्षेत्र में बिहार में आप देखिए कि कैसे छुट्टियों के ऊपर भी ये धर्म को डाल रहे हैं कि रक्षाबंधन और रामनवमी की तो छुट्टियां नहीं है लेकिन रमजान की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अरे ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? इसको पाकिस्तान बनाना है क्या आपको? उसके बाद कैसे सनातन का उन्मूलन करना है तो कोई शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरित पोटेशियम साइनाइड है, उसके ऊपर जातिवाद पे ये बांट रहे हैं क्योंकि इनके पास धरा पे करने के लिए कुछ नहीं है। आज कहाँ है कांग्रेस के सारे, क्यों नहीं गई उत्तरकाशी, क्यों नहीं गई ये जो ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में, वहाँ पे तो रेल मंत्री पूरे ग्राउंड पे लेवल, आप लोग कहाँ थे? वो तो कहते पीआर कर रहे थे वहाँ पे, रेल मंत्री पीआर ही करना था तो टनल में क्यों नहीं पहुँचे? मेरे ख्याल से बच्चे इस समय सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप खोलिए कि राहुल गांधी को जब अटैची पहिए वाली भी सर पे चढ़ानी होती है तो पहले कैमरामैन सेट कर लेते हैं, ड्रेस पहननी होती है तो कैमरामैन को खड़े हो जाते हैं, ट्रैक्टर में बैठते हैं तो कैमरामैन सेट कर लेते हैं कि पीआर तो इनकी है, काम तो कुछ करना नहीं है सिर्फ क्योंकि मतलब अगर और बुद्धिमत्ता की कौशलता भी देख लीजिए कि अरे अटैची उठानी थी, फोटो खिंचवानी थी तो पहिए तो घुमा लेते, तो मतलब ये तो इनकी विवेकशीलता है। और उसके बाद जो शब्दों की मर्यादा ये लोग लांग कर 2014 से पहले मोदी जी की लहर नहीं थी सर, बीजेपी की लहर नहीं थी, आप थे, आपका शासन था, आपकी माता जी ने बोला कि ये भ्रष्टाचारी, ये मौत का सौदागर। उसके बाद मणिशंकर अय्यर जी ने बोला कि ये चाय वाला, इसको तो मैं कांग्रेस के दफ्तर में दुकान लगवा देता हूँ, ये क्या देश का नेतृत्व करेगा? तो अपने हाथ से, अपनी वाणी से और अपने कुकर्मों से इन्होंने बीजेपी को दी और वही गलती दोबारा करी गई। और किसने करी? अरे भैया राहुल गांधी जी अगर ऊपर सुप्रीमो में बैठ जाएंगे तो उनकी कौशलता तो हमको पता ही है, तो बोले चौकीदार चोर है। उधर से मणिशंकर जी बोले नीच है, ये तो ओबीसी जाति का है, नीच आदमी बनेगा। रिकॉर्ड तो 2019 में कैसे बीजेपी का कमल खिला हम सब जानते हैं। अब गलती अब विश्व इस स्तर तक जा चुका है कि मोदी जी को तो गाली देते ही हैं, उसके बाद पीएम पद को भी गाली दे दी, एक संवैधानिक पद, भारत का गौरवशाली पद, पीएम को बोले पनौती मोदी। अब देखिए कैसे अपने हाथ से इन्होंने पूरी, और मोदी जी के लिए मैं बार बार बोलती हूँ 2024 बीजेपी जीती जिताई है। कारण है आप जब तक सत्ता में थे आपने करोड़ों की संपत्ति बनाई, नेशनल हेराल्ड, डीएलएफ में आपके वाड्रा जी ने बनाई। आज अगर योगी जी एक रोल मॉडल बने हुए हैं तो देखिए उनकी बहन आज भी चाय बेच रही हैं, कोई संपत्ति नहीं बनाई है। और मूल आधार पे अगर यूपी जो सबसे बड़ा एक तरीके से क्राइम स्टेट था, आज कैसे, आज यहाँ पे उदयपुर में ये लोग बैठे हुए हैं, गहलोत साहब, उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैया लाल का गला काट दिया गया, इसके बावजूद उसने अपनी कंप्लेंट लिखवाई पुलिस में, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे अधिक क्राइम तो यूपी में ही है, अभी की रिपोर्ट और क्या कह रहे हैं यूपी में तो सबसे ज्यादा क्राइम। इनके पास डेटा सही नहीं है क्योंकि अभी जो ह्यूमन राइट्स का एक अभी मतलब वो आया है कि जो फेक इनकाउंटर हुए हैं वो सबसे अधिक हुए हैं। यूपी जी, योगी जी तो फेक इनकाउंटर करवाते हैं सर, ये लोग फेक डेटा फ्लोट करवा, विपक्ष फेक डेटा फ्लोट कर रहा है इस समय। जैसे अभी पीछे भी ये जॉर्ज सोरस के लोग हैं, चाइना के साथ MOU साइन करते हैं, पाकिस्तान के साथ ISI के साथ ये समझौते करते हैं, खालिस्तान को आप पंजाब में घुसाते हैं। इन लोगों को सिर्फ, और इस समय क्या हो गया है कि आप खुद ही देख रहे हैं किस प्रकार से AI का यूज़ करके या फेक डेटा का यूज़ करके उसको फ्लोट करके मिसगाइड किया जा रहा है। चले जाइए जनाब यूपी, पता चल जाएगा आपको, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अपराधी की कब्र खुदेगी और उसके घर में बुलडोजर चलेगा, उससे कोई दूर नहीं रहेगा। आज यूपी में महिलाओं ने
और महिलाएं कौन सी, मेरी मुस्लिम समाज की बहनों ने अभी शाप से जो 3 तलाक के आज़ाद निकाला, सबसे ज़्यादा तो महिलाएं वोट दे रही हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, अभी तेलंगाना का रह गया, आप देखिए कि किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ बढ़ के दे रही हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप केस 35,000 से ऊपर, तो ये रजिस्टर बता रही हूँ मैं आपको, इतनी महिलाओं के साथ शोषण किया। PFI की रैलियां आप निकालते हैं, रामनवमी में पत्थरबाजी होती है तो कोई एक्शन नहीं लेते, रमजान में कहते हैं कि बिजली कटेगी नहीं, और रामनवमी में वहाँ पे मंदिर ढा रहे हैं या रामनवमी में पत्थरबाजी कर रहे हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते। आज बिहार में धर्म का ध्रुवीकरण हो रहा है कि आपको छुट्टियां तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ रमजान की आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो भैया पाकिस्तान चले जाओ। उसके ऊपर बात करते हैं सनातन के उन्मूलन की। एक तरफ तो कहते हैं कि मूर्तियों में शक्ति नहीं है, दूसरी तरफ जनेऊ पहन रहे हैं। आज कह रहे हैं कि राम मंदिर का हमें न्योता चाहिए। अरे भैया, आपके घोड़े क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर से बने हुए थे? आप भी रथ जोत के लाल कृष्ण अडवाणी की तरह रथ यात्रा निकाल लेते। अरे अब निकाल लो, मुझे सैल्यूट करोगे, आज निकाल लो मथुरा के लिए और काशी के लिए, ना कांग्रेस की वाहवाही हो जाए। लेकिन कांग्रेस करेगी नहीं, क्योंकि मूल रूप से हाइब्रिड ब्रिड है। इनको तो इटली में जरूर चर्च खड़ी कर देंगे, लेकिन भारत में आज कुछ नहीं। लेकिन आज जान रहा है कि आज भारत 500 साल की एक लड़ाई लड़के आज राम मंदिर बन रहा है। आज धारा 370 हटाई, आप लोगों ने नहीं हटाई। वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लगता था, आज लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है, और वो लोग लहरा रहे हैं जो उग्रवादियों के घर वाले थे। इस पे क्या कहना चाहिए? नाम बताइए अपना। मेरा नाम सतवंत है। सतवंत जी, मैम ने कहा कि आप रथ यात्रा क्यों नहीं निकाल लेते हैं। मैं आपको बहुत एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध का आप लोगों ने नाम जानते होंगे, जिस समय उनका आविर्भाव हुआ उस समय समाज में धर्म के नाम पे बहुत सारे, मतलब आपको मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके नाम पे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। फिर धर्म नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता था। फिर उन्होंने कहा कि देखो हमारा जन्म के बाद क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आप जिस जन्म में जी रहे हो इसको कैसे सुधारो। काशी मथुरा के लिए आप चाह रहे हैं नहीं होगा? मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। आम जनता की जो मुद्दा होता है वो बेरोजगारी क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, लोगों को रोजगार मिले कि नहीं मिले, स्वास्थ्य मिले कि नहीं मिले। मोदी सरकार में ये सब मिला नहीं मिला? नहीं, मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि जिससे मैम ने कहा ना, तो जो आसमानी मुद्दे होते हैं वो बीजेपी के द्वारा उठाए जाते हैं, जिनका आम आदमी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जवाब लेते हैं। एक जैसे मैम ने बोला ना कि आम आदमी का पेट, आम आदमी देखिए हमारी जो गरीबी रेखा है ना, सबसे अधिक भारत में ही गरीब हैं। इसके बाद डेटा भैया एक बात बताओ, शौचालय मुहैया कराना आसमानी मुद्दा है, जमीनी मुद्दा? हर नल से जल आसमानी मुद्दा है या जमीनी मुद्दा? प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देना आसमानी मुद्दा है या जमीनी मुद्दा? आज भारत दूसरी बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री बन रही है, आसमानी मुद्दा है, जमीनी मुद्दा? आज आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल है, ये आसमानी मुद्दा है, जमीनी मुद्दा? आज आपको स्किल डेवलपमेंट माध्यम से आपके लिए 10 रास्ते खुल गए हैं, ये जमीनी मुद्दे हैं भाई साहब। आज देश जिस तरक्की पर है, GDP टॉप 10 इकोनॉमी में आप आ चुके हैं। अगर उसके बाद आप आसमान में रहना चाहते हैं तो आप आसमान में रहिए। जैसे मैम ने GDP की बात कही, GDP से देखिए जब देश का ग्रोथ होता है ना, तो जब जैसे मान लीजिए एक परिवार एक 10 लोग हैं, ठीक है, अगर उसमें से कोई 2 है, उसकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो भी आपका GDP बढ़ जाता है। नाम मतलब अडानी अंबानी का बढ़ा, बस जो GDP अडानी अंबानी बढ़ा। सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के समय राजीव गांधी जी ने अडानी जी को फेवर किया था। करोड़ों रुपए का जो अडानी जी का कर्जा था वो सोनिया जी ने माफ किया था। गुजरात का पोर्ट कोड़ियों के भाव इन्होंने अडानी जी को दे दिया, केरला में दे दिया, कोल्स के घोटाले कर दिए। उसके बाद आज अडानी की याद आ रही है, आज अडानी के 5G से ट्वीट कर रहे हैं आप। उसके बाद 2G में आपके स्कैम, दुनिया भर के स्कैम, LIC स्कैम, अगर मैं वाकई में स्कैम की लिस्ट ले लूं, आज भारत, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आप बार बार बेरोजगारी, मुझसे युवा पूछता है, मैं युवा को बोलती हूँ कि क्या सरकारी नौकरी ही खाली सोर्स है रोजगार अपनाने का? आज आपको इतना सक्षम बना दिया है, आज इतने एजुकेशन बना दी है, 5G से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतने नए आयाम खुल गए हैं, क्या सिर्फ स्टैम्प भी लगाते रह जाओगे? आगे बढ़ो, पूरा विश्व आपके लिए खुला है। एक सवाल का जवाब मैं यही बस यही कहूंगा कि इनकी जो पार्टी होती है वो सिर्फ अमीरों के लिए नीति बनाती है। और मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कांग्रेस ने आई, उन्होंने मतलब देखिए, अगर मैं कहता हूं तो उसका प्रूफ देता हूं। जैसे कांग्रेस ने राइट टू फूड दिया 2013 में, वो सब गरीबों के लिए अधिकार देती है। 2013 का ऐसा कोई इनकी पार्टी ने दिया क्या गरीबों के लिए? उन्होंने मनरेगा दिया, जिससे जो गरीब है उसके अधिकार के लिए बात करती है वो। उनको रोकिए, ठीक है। मुझे ये बता दें मेरे भैया, कोविड में 140 करोड़ जनसंख्या में
कौन भूख से मरा, कौन भूख से मरा मुझे ये बता दो। कौन 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 किसको किसको वैक्सीन पैसे से दिलाई गई। यहाँ तक देश के नहीं, इवन विदेशों में भी वैक्सीन मुहैया करवाई, तभी दुनिया के प्रधानमंत्री इनके पांव छूते हैं और मोदी जी को बॉस बोलते हैं। आप लोगों को ये चीज समझने की आवश्यकता है कि आज जो बीज बोओगे उसका फल आपके भविष्य में आपके बच्चे लेंगे। आज वो मोदी जी ने वो पेड़ लगाया है जो भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर कर रहा है और 2047 तक निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बन चुका है और आगे और बढ़ता रहे। एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। एक तरफ बिहार में आपने देखा 2 कैलेंडर जारी हुए हैं, दूसरी तरफ ये जब इसके ऊपर जवाब तलब किया गया तो कहा गया कि वो सामाजिक न्याय की सरकार है, जो रोजगार दे रही है, जो महंगाई के मुद्दे पे बात कर रही है, और भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। सबसे पहले देश को बांटा हिंदू मुसलमान में इन्होंने, और सच्चाई पूछूं, दिवाली में अली है, रमजान में नाम है, मूल स्तर पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदू मुसलमान को कैसे शरिया के साथ बांटा जाए, कैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के साथ बांटा जाए, कैसे उर्दू और हिंदी भाषा में बच्चों को बांटा जाए, ये वो बीज बो रहे हैं कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज तक 1947 की पीड़ा से बाहर नहीं निकला और अब इसका जख्म भर चुका है और अब विकास की गाथा लिखेगा। ये दिवाली वाले और रमजान में राम वाले मिलके रहते हैं, मिलके रहेंगे और देश का विकास करेंगे। मैं मैम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जाति और धर्म अभी है, राम इन्हीं के हैं, हमारे नहीं है। राम तो हमारे भी हैं, मगर मैम क्या चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम, मैं राज यादव, मैडम का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो और रोटियां सेकते रहो। दूसरी बात कि इन्होंने बहुत तरक्की की है, एक बहुत तरक्की की है मैडम ने, ये तरक्की की है मैम ने, ये किया है कि रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब बच गई है इन लोगों की किडनी बेचना, किडनी और बेचने के लिए मोदी ने सब बेच दिया, क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी ने कुछ नहीं बेचा। किसने खरीदा, किसने खरीदा, किसने खरीदा? सुन भाई, मैं भी हरियाणा से हूँ, खट्टर की तरीके खट्टर ठीक। क्या लग रहा है, मोदी ने काम वाम किए हैं या सब बेच दिया? देखिए, कोई भी पार्टी होती है, हर पार्टी ने काम किया है, लेकिन जो भाई ने कहा है, जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं थी वो सीधी सीधी बेची जा रही है। आप नहीं जानते हैं क्या कि बेच दिया है कि नहीं बेच दिया है? LIC बेच रही है, सारे BSNL बेच रहा है, सारी चीजें बेच। डिसइन्वेस्टमेंट नाम की एक चीज जानते हैं? एक सवाल पूछना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो मोदी ने, बीजेपी ने देश बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। बेचने वाले का नाम तो तुम्हें पता है, खरीदार का नाम बता दो। खरीदार का नाम बताओ। भाई एयरपोर्ट पहली बात तो अडानी ने खरीदा। अरे तो फिर खरीदार का नाम बताओ ना, खरीदार का नाम नहीं मालूम। ये लोग आकर यहाँ पे एजेंडा चलाते हैं, एजेंडा चलाने आते हैं, अपना एजेंडा चलाकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब प्रश्न पूछ दिया, क्वेश्चन इसके पास जवाब है। मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहा है जो देश बेच दिया, तो खरीदार कौन था? खरीदार का नाम बताओ तो नहीं मालूम। एयर इंडिया अडानी ने खरीदा, बता तो रहे हैं। किसने? एयर इंडिया अडानी ने। हाँ, बिल्कुल नहीं खरीदा। अडानी, समझ रहे ना इनकी नॉलेज कितनी है, अडानी ने खरीद लिया। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ इन लोगों से, भाई साहब इतिहास पढ़ लेना, इतिहास पढ़ के आते नहीं हो। हिंदुस्तान की इतिहास ये है, गोली खाया कौन? महात्मा गांधी। अपने आप को गोली कौन मार लिया? चंद्रशेखर आजाद। गुमनाम कौन हो गया? सुभाष चंद्र बोस। लाठी खाए कौन? लाला लाजपत राय। जेल गया, सुन तो, जेल गया कौन? जेल काट, अरे सुनो, जेल काट के आया कौन? वीर सावरकर। और उसके बाद चुना गया कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कुर्सी मिली किसको? नेहरू को। इसीलिए जो है मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल से हटा के नरेंद्र मोदी रखा गया सम्मान में। ये इसलिए इतिहास पढ़ के आओ, इतिहास पढ़ के आओ।